इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया कोरोना के कहर से कराह रही है और इस बात का इंतजार कर रही है कि कब कोई वैक्सीन आएगी और इस महामारी पे रोक लगेगी, भारत में रोजाना के आने वाले केसेज की संख्या बढ़ करके 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और कुल संख्या 44 लाख हो गई है। मरने वालों की संख्या 75,000 हो गई है। भारत भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस दौरान इस फ्रंट से एक बुरी खबर आ रही है कि जिस वैक्सीन को लेकर के दुनिया आशान्वित थी, 3rd फेज का ट्रायल चल रहा था, वो थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। लेकिन उसके ट्रायल को रोकना पड़ा है। वजह ये रही कि एक व्यक्ति पे इसका निगेटिव असर देखा गया। 3rd फेज का ट्रायल पूरी दुनिया में चल रहा था, लेकिन जो निगेटिव असर वाला केस आया वो ब्रिटेन में आया, लिहाजा वहाँ पे रोका गया। यहाँ पे इस जिम्मेदारी को संभाल रही थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि सक्सेस हो जाने के बाद इस वैक्सीन को प्रोडक्ट करेगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया कि भारत में इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देखा गया है, लिहाजा इसके ट्रायल को नहीं रोका गया है। लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस पर नोटिस जारी करके SII से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जो अपडेट था वो आपने क्यों नहीं बताया। इसके बाद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके ट्रायल को इंडिया में भी रोक दिया है। जब उनसे पूछा गया कि अब इसका अगला कदम क्या होगा इसको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही इस बारे में बता सकते हैं, यानी कि इंतजार करना होगा कि ब्रिटेन से क्या खबर आती है। आपको बता दें कि भारत में 17 सेंटर पे इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था और यहाँ पे कोविशील्ड के नाम से इसे बनना था। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके अलावा जो और 3 वैक्सीन पाइपलाइन में थी वो है भारत बायोटेक और ICMR की का ज्वाइंट प्रोजेक्ट, जो कि कोवैक्सीन बना रहा है और इसका ट्रायल दूसरे फेज में है। इसका ट्रायल अभी चल रहा है। एक तीसरी कंपनी है जायडस कैडिला, वो जायकोव डी के नाम से वैक्सीन बना रही है, उसका भी ट्रायल दूसरे फेज में है। ये दोनों भारत के प्रोजेक्ट हैं और दोनों 2nd फेज में इनका ट्रायल चल रहा है। तीसरा जो है रूस का स्पुतनिक V है, जिसके लिए रूसी सरकार ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि तीसरे फेज के ट्रायल और इसके प्रोडक्शन में वो मदद करे। भारत के पास वो क्षमता है कि मास स्केल पे बहुत बड़े स्तर पे किसी भी वैक्सीन का प्रोडक्शन वो कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में ही होता है। तो भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। पिछले दिनों नीति आयोग के सदस्य ने इसके बारे में जानकारी भी दी थी। तो इस तरीके से अभी भी 3 जो वैक्सीन है भारत में वो ट्रायल के दौर से है। रसिया का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है भारत में, लेकिन उसको लेके बातचीत चल रही है और 2 वैक्सीन दूसरे फेज के ट्रायल से गुजर रही है। और जो सबसे एडवांस स्टेज में थी, जिसको कि सीरम ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भारत में ट्रायल कर रहे थे, उसके ट्रायल को आज रोक दिया गया है। जैसे इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें